नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करीब 800 साल पहले सन 1215 में मैग्ना कार्टा के जरिए ब्रिटिश नागरिकों से वादा किया गया था कि अधिकार और न्याय हम किसी को नहीं बेचेंगे, ना हम इसे खारिज करेंगे और ना ही इसमें विलंब करेंगे। और यही वचन लगभग दुनिया भर के लिखित और अलिखित संविधानों वाले लोकतंत्र में न्याय देने का मानक या ये कहें कि स्टैंडर्ड बन चुका है। न्याय में देरी करना न्याय देने से मना करना है, इस कथन का भी उदय इसी स्टेटमेंट या वचन से हुआ था। आजकल सरकार और न्यायपालिका के बीच जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच भी मुकाबले का एक अखाड़ा तैयार हो चुका है। कुछ दिन पीछे जाएं तो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने बताया था कि अदालतों में लंबित मामले करीब 5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि करीब 5 करोड़ लोग हमारे इस लोकतांत्रिक देश में न्याय से वंचित रह रहे हैं। लंबित मामलों को देखते हुए सरकार ने भी न्यायपालिका की तरफ उंगली करते हुए कहा है कि न्याय देने का काम न्यायपालिका की प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण बाधित हुआ है, यानी जुडिशरी के खराब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं। इसी के साथ नेताओं ने ये तक कह दिया कि जजों द्वारा खुद जजों को चुनने की व्यवस्था, नियुक्ति करने की व्यवस्था उचित नहीं है, यानी कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। और इसी को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम की संस्था का भी गठन कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार ने इसको लेकर तीखी आलोचना की। 7 दिसंबर 2022 को संसद में उपराष्ट्रपति ने अपने पहले संबोधन में NJAC बिल को खारिज कर देने वाले फैसले की आलोचना कर दी और कहा कि यह संसदीय संप्रभुता को कमतर करने और जनादेश की उपेक्षा करने का स्पष्ट उदाहरण है। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि अगर न्याय प्रणाली में नेताओं का प्रभाव बढ़ गया तो फिर पुलिस तंत्र की तरह न्याय तंत्र भी राजनेताओं के इशारे पर चलेगा और वो इसे अपने तरीके से यूज करेंगे। तब शायद आप इतने न्याय की उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे जितना कि आज मिल रहा है। खैर, लेकिन यह भी सच है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर गवर्नमेंट और जुडिशरी आमने सामने है। इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 106 न्यायाधीशों की जो संतुति की है या जो रिकमेंडेशन भेजी थी, उसमें सरकार ने केवल 8 नामों को मंजूरी दी है। जजों के खाली पड़े पदों पर अगर नजर डालें तो 1 दिसंबर 2022 तक कुल 34 जजों की क्षमता वाले सुप्रीम कोर्ट में ही 7 पद खाली थे। वहीं अगर हाईकोर्ट में कुल 1108 पदों पर स्वीकृति है, जिसमें से करीब 330 यानी 1/3 पद खाली पड़े हैं। निचली अदालतों में तो और भी बुरा हाल है, जबकि इन अदालतों में नियुक्ति की जिम्मेदारी खुद स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट की होती है। सरकार ने संसद में अपने बयान में खुद बताया कि अधीनस्थ अदालतों में जजों के कुल 24,531 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 5,180 पद खाली पड़े हैं। यह भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रभाव में लाने के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार उंगली उठा रही है, लेकिन लोअर कोर्ट्स के पदों को भी भरने में सरकार सक्षम नहीं है, तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट पर अपना प्रभाव जमाने में क्यों जुटी हुई है सरकार। हकीकत तो यह है कि लोअर और हाई कोर्ट में न्याय हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े। लोअर कोर्ट सरकार के हाथ में है तो आप उनकी नियुक्ति पूरी करिए, पेंडिंग केसेस अपने आप कम होने लग जाएंगे। पेंडिंग केसेस की बात हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि कितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अदालतों में करीब 4 करोड़ 88 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें करीब 69,598 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें करीब 11,000 से ज़्यादा ऐसे मुकदमे हैं जो पिछले 10 साल से पेंडिंग है। ये ज़्यादातर किन मामलों के केसेस हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए, पता चल जाएगा कि आम आदमी से संबंधित कितने मुकदमे हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो वहां करीब 59,54,000 मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें करीब 12,81,000 के आसपास मुकदमे ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से निपटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कॉमन बात यह है कि इन पेंडिंग मुकदमों में हर 4 मुकदमों में से 1 मुकदमा इलाहाबाद, मध्य प्रदेश या पटना हाई कोर्ट का पेंडिंग है। अकेले जिला और तालुका अदालतों में करीब 4 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। कॉमन बात यह है कि जहां ज्यादा आबादी है वहां पेंडिंग केसेस की गिनती भी बड़ी है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा केस अकेले उत्तर प्रदेश में पेंडिंग पड़े हैं,
जिसमें 90 लाख से ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। मुकदमे पेंडिंग होने का ठीकरा अकेले न्यायपालिका या जजों के खाली पड़े पदों पर नहीं फोड़ा जा सकता, बल्कि खराब प्रशासनिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। न्यायमूर्ति गोगोई ने 2018 में टिप्पणी करते हुए कहा था कि पेंडिंग पड़े मुकदमों में अनेक मुकदमे ऐसे हैं जिनमें अभी तक सम्मन इशू करने का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है किसी मुकदमे का निपटाना जांच प्रक्रिया और पुलिस तंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है। बिना जांच पूरी हुए कैसे किसी मुकदमे को निपटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुकदमे के अंबार की एक वजह सरकारी मुकदमे भी हैं। पेंडिंग केसेस का मुद्दा यही नहीं खत्म हो जाता, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। साल 2017-2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाया गया था कि निचली अदालतों और उच्च अदालतों में खाली पड़े जजों के पदों को भरने से पेंडिंग मुकदमों का बोझ कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है ये बढ़ते पेंडिंग केसेस सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी पर गहरा असर डालते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान की गारंटी दी गई है, और ये तीनों अपने आप में बेहद जरूरी हैं, क्योंकि न्याय का वादा ही स्वतंत्रता और समानता की गारंटी को संभव बनाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।